हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length PQ is, चार ऑप्शंस हमें गिवन है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर या फिर √119 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये फिगर बनेगा इस क्वेश्चन में जहाँ पर पी क्यू टेंजेंट है, ओपी रेडियस है और उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और जो ये टेंजेंट है उसका पॉइंट जो क्यू है उसका डिस्टेंस ओ से हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इज पी क्यू, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू जो है वो हमें दे रखा है 12, पी क्यू हमें निकालना है, ओ पी की वैल्यू दे रखी है 5। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 25। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। तो 144 में से 25 माइनस किया 119, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाती है √119 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन है हमारी क्वेश्चन में, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हमारा आ गया ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज 10.2 का। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो इसमें फिगर हमारा बनेगा पहले, तो इस तरह का फिगर बनेगा। इसमें ए से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी सर्कल पर, जो कि जिसका डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, यानी कि ओ बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में पहले वाले में किया था, तो इसमें ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, एंगल ओ बी ए, क्योंकि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब देखिए, ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये बन जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए का वैल्यू हमें दे रखा है 5, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 4, और रेडियस यानी कि ओ बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ बी होल स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो ओ बी की वैल्यू आ गई √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितनी आ जाती है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो हमने प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस होता है।
तो इसका फिगर देखिए किस तरह का बनेगा। ये इसका फिगर है। मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो अब इसमें हमने ABCD को प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। ABCD पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। ये हमारी ऑपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी बाहर के पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दो टेंजेंट सर्कल पर, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो AB इक्वल टू आ जाएगा, ये जो BE जो है वो इक्वल आ जाएगा BF के। B से दो टेंजेंट हैं BE और BF, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से AE इक्वल टू AH, CG इक्वल टू CF और DG इक्वल टू DH। इसमें हम क्या रीज़न लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब हम इन चारों को, इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो चारों को हम प्लस कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये आ जाएगा AE + CG प्लस, यहाँ पर पहले BE लिखेंगे, BE + AE + CG + DG इक्वल टू BF + AH + CF + DH। अब हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। तो BE + AE, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, BE और AE प्लस में CG + DG इक्वल टू BF + CF और प्लस AH + DH। अब देखिए BE और AE ये दोनों मिलकर कौन से साइड बना रहे हैं, AB। इसी तरह से CG और DG मिलकर कौन सी साइड बना रहे हैं, DC। BF और CF मिलकर BC और AH और DH मिलकर AD। अब AB जो है वो DC के इक्वल है, तो DC की जगह भी हम AB रख सकते हैं। और इधर से AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो AD की जगह भी हमने BC रख दिया। तो 2AB आ गया इक्वल टू 2BC। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इक्वल टू आ गया BC। तो यानी कि AB साइड उसकी एडजेसेंट साइड BC के इक्वल है, बट AB DC के इक्वल भी है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू, BC किसके इक्वल है, AD के, और ये जो DC है वो किसके इक्वल है, AB के। तो चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। ऑल दी साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD
is a rhombus. So this proves the question. सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा. ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.